गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं देवेंद्र सिंह आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस की तरफ ले चलता हूं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डीबीएमएस के बारे में जाना। डीबीएमएस होता क्या है, इसके मॉडल्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डाटा मॉडल्स के बारे में जाना। डाटा मॉडल 3 प्रकार के बारे होते हैं, वो जाना हमने। रिकॉर्ड बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड, फिजिकल बेस्ड। तो जो आपके सिलेबस में हैं, जो ज़्यादातर यूज आते हैं वो हैं ईआर मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। इन चारों मॉडल्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको गाइड किया था, बताया था। तो आज की जो लेक्चर है वो हम लेना चाहते हैं, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं डीबीएमएस की लैंग्वेजेस के बारे में। डीबीएमएस लैंग्वेज होती क्या है? फर्स्ट जो है, जैसे यहाँ पे हमारा टॉपिक है वो है डीबीएमएस लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज क्या है। जैसे हम सभी आम भाषा जो यूज करते हैं बोलचाल के लिए, अपनी सूचनाओं, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, वो हमारी एक भाषा है, लैंग्वेज है। मतलब जिस भी माध्यम से, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो भाषा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है डीबीएमएस लैंग्वेज, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैंग्वेज। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, वो है आपकी डीबीएमएस लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम कुछ लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। जैसे डीबीएमएस में 4 तरह की लैंग्वेज ज़्यादातर यूज की जाती हैं। फर्स्ट है इसमें DDL, सेकंड है DML, थर्ड है DCL एंड फोर्थ है TCL। ये 4 लैंग्वेजेस यहां यूज की जाती हैं। पहला क्या है? DDL, दूसरा है DML, थर्ड है DCL और फोर्थ है TCL। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में। DDL क्या है? जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूं, प्रीवियस लेक्चर में ही बोला है कि कंप्यूटर में पॉइंट्स, टॉपिक को आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप बताता है, देखेंगे तो अपने आप एक्सप्लेन करता है कि मेरा काम क्या है। जैसे यहां देखना अभी DDL, ठीक है, फुल फॉर्म देखते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। या इसमें एक डी का मतलब ये भी होता है डिस्क्रिप्शन, डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये 2 मीन होते हैं इसके। अब आप इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो ये बताएगा मेरा काम क्या है। देखें, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो कि डाटा को डिफाइन करती है, उसके बारे में बताती है, वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसके माध्यम से आप डाटा को डिस्क्राइब कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो, वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाती है। इसमें कुछ कमांड यूज की जाती हैं जिनके माध्यम से हम कार्य को करते हैं। जैसे इसमें जो कमांड यूज की जाती हैं वो है हमारी क्रिएट, ठीक है, इसके बाद अल्टर एंड ड्रॉप। ये 3 कमांड हमारी इसमें यूज की जाती हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ठीक है। क्रिएट का मतलब जिसके द्वारा हम किसी भी डाटाबेस को या डीबीएमएस को क्रिएट कर सकते हैं।
अल्टर, अगर कोई परिवर्तन करना है, कोई चेंज करना है फील्ड पर, तो हम अल्टर कमांड यूज करते हैं। और ड्रॉप, किसी भी टेबल को, डाटाबेस को आपको डिलीट करना है तो ड्रॉप नाम लेते हैं। ये ध्यान रहे, ये तीनों की तीनों कमांड जो हैं वो हमारी डीडीएल पे काम करती हैं। ये इसके रिकॉर्ड पे काम नहीं करती, केवल टेबल या डाटाबेस पे काम करती हैं। टेबल बना सकती है, डाटाबेस बना सकती है, फील्ड को डिस्क्राइब कर सकती है, उसमें चेंज कर सकती है, फील्ड्स के अंदर डाटाबेस में चेंज कर सकती है या उसको हटा सकती है। इसके अंदर के रिकॉर्ड पे काम नहीं करेगी। रिकॉर्ड पे कौन काम करता है? नेक्स्ट जो है सेकंड जो हमारी लैंग्वेज है वो है डीएमएल। इसका जो पूरा नाम है वो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या नाम है इसका? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज जो डाटा को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब होता है अब इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी करा सकते हैं। अब जो रिकॉर्ड पे काम करता है वो डीएमएल करती है। पहला जो डीडीएल था ये हमारा केवल डाटाबेस या डाटाबेस टेबल पे काम करता है, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड पे कौन काम करता है? डीएमएल, ठीक है। अब जो डीएमएल है उसमें दो हैं पार्ट। पहला पार्ट आता है प्रोसीजरल, दूसरा है नॉन प्रोसीजरल। दो पार्ट है। प्रोसीजरल पार्ट का मतलब होता है कि इसमें आपको ये बताने की आवश्यकता होती है कि क्या डाटा हमें चाहिए और कैसे चाहिए। मतलब पूरा प्रोसेस लिखना पड़ता है, पूरी प्रक्रिया लिखनी पड़ती है, क्या डाटा और कैसे हमें चाहिए। ओके। जबकि नॉन प्रोसीजरल का मतलब होता है कि इसमें आपको केवल ये बताना है कि क्या हमें डाटा चाहिए, ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि कैसे चाहिए। मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोसीजर बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये बताने की आवश्यकता है कि क्या डाटा चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें जो कमांड्स हैं, ये तीनों कमांड तो हमारी किसकी थी? डीडीएल की। अब इसके अंदर जो कमांड है वो 4 कमांड आती हैं। पहला इंसर्ट कमांड, दूसरा सेलेक्ट कमांड, तीसरा अपडेट कमांड और चौथा डिलीट कमांड। ये 4 कमांड आती हैं हमारी डीएमएल के अंदर। कौन कौन सी आती हैं? इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट मतलब एंटर कर सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड। सेलेक्ट मतलब उसको सेलेक्ट करते हुए डिस्प्ले कराने के लिए काम आती है। अपडेट कोई भी चेंज करना है रिकॉर्ड के अंदर, ये तो फील्ड के अंदर चेंज करता है और ये रिकॉर्ड के अंदर काम आती है। और ये डिलीट उस रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। ड्रॉप टेबल या डीबीएमएस को डिलीट करता है, लेकिन यहां डिलीट क्या करता है? आपके रिकॉर्ड को डिलीट करता है। ओके। थर्ड है जिसका नाम है वो है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो डाटा को कंट्रोल करती है। जो भी आपका डाटाबेस है या डाटाबेस टेबल है उसमें जो कार्य किया जाएगा उस पर कंट्रोल करती है डीसीएल। इसमें ग्रांट और रिवॉक काम में लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? ग्रांट और रिवॉक। ग्रांट और रिवॉक। ग्रांट का मतलब होता है परमिशन देना, जैसे हम बोलते हैं परमिशन ग्रांटेड, मतलब आपको ये परमिशन दे दी है, आप ये काम कर सकते हो। और रिवॉक का मतलब होता है जो भी परमिशन दी है उसको वापस लेना। रिवॉक मतलब वापस लेना, जो भी आपको परमिशन दी गई थी वो हमने वापस ले ली है। तो वो है हमारी डीसीएल। ये ग्रांट और ये है रिवॉक, ये प्रिविलेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रिविलेज। क्या कहलाते हैं? प्रिविलेज। मतलब ये क्या है? ये किसी भी प्रोसेस को करने का तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? ग्रांट कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल
लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसका मतलब है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ दे रहे हैं डाटा को, डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स को आप काम करने में ले रहे हैं, तो वो जितना भी काम हो रहा है वो सब क्या है, टीसीएल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब डाटा को रिट्राइव करना, डाटा को हम चेंज करना, ये सब जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, टीसीएल के द्वारा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा लैंग्वेजेस जो हम यूज करते हैं। पहली लैंग्वेज है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो कि डाटाबेस या डाटाबेस टेबल को डिस्क्राइब करती है, उसके अंदर फील्ड्स को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, डीडीएल हमेशा टेबल या डाटाबेस पे काम करती है, रिकॉर्ड पे नहीं करती है। इसमें 3 कमांड यूज करते हैं, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। नेक्स्ट है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें 2 तरह का कार्य करते हैं, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब आपको पूरी प्रोसेस बतानी पड़ती है, क्या डाटा चाहिए, कैसे चाहिए, जबकि नॉन प्रोसीजरल में केवल ये बताने की आवश्यकता है कि हमें क्या डाटा चाहिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे चाहिए। इसमें 4 कमांड हैं, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। नेक्स्ट है डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। जो भी डीबीएमएस है उसमें डाटा को कंट्रोल करने का काम डीसीएल का होता है। इसमें प्रिविलेज होते हैं, और प्रिविलेज होता है ग्रांट और रिवॉक। ग्रांट मतलब परमिशन देना और रिवॉक मतलब परमिशन लेना। नेक्स्ट है टीसीएल, मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि डाटाबेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, वो आपका टीसीएल कहलाता है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हम लैंग्वेज पढ़ी, अगले लेक्चर्स में हम इसको पूरी तरह से डीप में पढ़ेंगे, डिस्क्राइब